हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर को देखेंगे। बेसिकली एक कस्टमर और एक कंज्यूमर के ये जो दो वर्ड है कस्टमर एंड कंज्यूमर, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस आती है अभी अपन उसको देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू डिफरेंसेस पार्ट। आप देख सकते हैं अपने यहाँ पे बेसिकली 3 कॉलम्स है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम अपना क्या रिप्रेजेंट करता है ऑन द बेसिस ऑफ, एंड सेकंड कॉलम अपना क्या रिप्रेजेंट करता है कस्टमर, एंड थर्ड कॉलम रिप्रेजेंट करता है कंज्यूमर। ठीक है, सबसे पहले अपन मतलब देखेंगे कस्टमर का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे मीनिंग के अंदर क्या बोला है कस्टमर के अंदर, कस्टमर इज द परचेजर ऑफ गुड्स और सर्विस। यहाँ पे अगर आपको एक दुकान से गुड या फिर सर्विस परचेज कर रहे हो तो वो एक कस्टमर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर किसको बोलेंगे। ठीक है, कंज्यूमर वो होता है, कंज्यूमर इज द एंड यूजर ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। ये ज़रूरी नहीं है जो परचेस कर रहा है वही कंज्यूमर हो। ठीक है, वो एक एंड यूज़र हो। कोई कोई लोग क्या करते हैं, कोई दुकान से खरीदते हैं और वो रीसेलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये वो कस्टमर है। लेकिन कंज्यूमर क्या होते हैं, कंज्यूमर इज द एंड यूज़र, जो मतलब फाइनल यूज़र है उस प्रोडक्ट का। कोई भी एक प्रोडक्ट है तो वो उसका फाइनल यूज़र है, वो किसी और को बेचता नहीं है। ठीक है, वो एक फाइनल यूज़र है, एंड यूज़र है ऑफ गुड्स या फिर सर्विस, तो इसको अपन कहते हैं कंज्यूमर। देन यहाँ पे बात करें रीसेलिंग के बारे में, तो क्या कस्टमर रीसेल करता है। हाँ, अ कस्टमर परचेजेस गुड फॉर रीसेलिंग। एक कस्टमर ज़रूरी नहीं है कि वो रीसेलिंग के लिए परचेस करे। कस्टमर कैन बी बोथ, जो कस्टमर होता है वो कंज्यूमर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल कस्टमर होता है ना, एक बेसिकली अपन एक आइडिया से देखें तो वो परचेस करता है गुड्स को रीसेलिंग के पर्पज़ के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर के अंदर क्या बोला है, कंज्यूमर डू नॉट परचेजेस गुड फॉर रीसेलिंग। जो कंज्यूमर होता है ना वो एक एंड यूज़र होता है, वो एक फाइनल यूज़र होता है उस प्रोडक्ट का। तो वो रीसेलिंग के लिए मतलब बेसिकली रीसेलिंग के लिए फाइन रीसेलिंग पर्पस के लिए वो परचेज नहीं करता है। उसका जो एम होता है वो जो गुड्स परचेज करके लाता है, उसका माइंडसेट ये नहीं रहता कि मेरे को रीसेलिंग करना है। उसका बस इतना रहता है कि मैं एक फाइनल यूज़र हूँ, वो मुझे प्रोडक्ट यूज़ करना है। ओके, देन यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंस के अंदर क्या बोला है, परचेज ऑफ गुड्स। यहाँ पे कस्टमर के अंदर क्या बोला है, क्या कस्टमर गुड्स को परचेज करता है। यस, कस्टमर इज द परचेजर ऑफ द गुड्स। ठीक है, कस्टमर एक गुड्स को परचेज करता है। लेकिन क्या कंज्यूमर परचेज करता है गुड्स को। हाँ और ना दोनों हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, यहाँ पे एक बार देख सकते हैं, कंज्यूमर मे और मे नॉट बी दी परचेज ऑफ द गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बोला अगर कोई और परचेज करके लाया और आपको दे दिया। ठीक है, तो मतलब आपको तो मिला है, आप खरीद कर नहीं लाए हो, है ना। तो आप एक बेसिकली एंड यूजर हो गए, कोई और खरीद के लाया जो वो कस्टमर हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला है, पर्पस के बारे में क्या बोला है, जो कस्टमर का पर्पस क्या होता है, रीसेल और कंजम्पशन दोनों हो सकता है। जैसे कि मैं बताया वो एक एंड यूजर भी हो सकता है, रीसेलिंग के पर्पस से भी वो बाय कर सकता है, दोनों माइंडसेट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर का जो पर्पस होता है वो क्या होता है, कंजम्पशन होता है। क्यों, क्योंकि वो एक क्योंकि वो एक एंड यूजर रहता है। ओके, देन यहाँ पे क्या बोला है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। यहाँ पे कस्टमर क्या बोला है, प्राइस इज पेड बाय द कस्टमर। जो कस्टमर होता है वह जो कस्टमर होता है ना, वह प्राइस को पे करके प्रोडक्ट या फिर सर्विस लेके आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर क्या होता है, बेसिकली जब भी अपन देख सकते हैं वो एक फाइनल यूजर होता है। अगर वो परचेस करके नहीं भी लेके आएगा तो प्राइस थोड़ी ना पे करेगा। यहाँ पे इसलिए बोला है, कंज्यूमर मे नॉट नेसेसरली पे द प्राइस बट ही मे नॉट बाई, बट क्या बोला है, अ कंज्यूमर मे नॉट नेसेसरली पे द प्राइस, ही मे नॉट बाई बट ही विल कंज्यूम। ज़रूरी नहीं है कि वही प्रोडक्ट बाय करके लाए और वही कंज्यूम करे। वो जो प्रोडक्ट है वह किसी और से गिफ्ट भी मिल सकता है, किसी और कोई फैमिली मेम्बर एक दूसरे फैमिली मेम्बर को दे भी सकता है और वो दूसरा मेम्बर कंज्यूम कर रहा हो। ठीक है, उसको फ्री में मिला हो तो वो उसने पे नहीं करा, उसको जहाँ से गिफ्ट मिला, जिसने उसको दिया उसने पे किया है प्राइस को। ओके, तो यहाँ पे यही बात करी है। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला है, पर्सन। अभी कस्टमर कैसे कैसे पर्सन हो सकते हैं, या तो वो इंडिविजुअल हो सकते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंज्यूमर कौन होंगे, वह इंडिविजुअल होंगे, फैमिली और ग्रुप ऑफ द पीपल होंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं होंगे कंज्यूमर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हमेशा उनका रीसेलिंग का माइंडसेट रहता है थोड़ा। ओके, देन यहाँ पे एंड यूजर की बात करें तो यहाँ पे यही बोला है, अ कस्टमर इज नॉट द एंड यूजर। जो कस्टमर होता है वह एक एंड यूजर फाइनल यूजर नहीं होता है, लेकिन जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर इज द एंड यूजर, वह फाइनल यूजर रहता है। ठीक है, देन यहाँ पे क्या बोला, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। अभी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन के बारे में बात करिए, देखते हैं कस्टमर के अंदर क्या बोला है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस आर मैंडेटरी। जैसे कि अपन ने देखा जो कस्टमर होता है वह प्राइस पे करके प्रोडक्ट लेके आता है, तो यहाँ पे इसलिए मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस आर मैंडेटरी लिखा है, मनी ट्रांजेक्शन बेसिकली ऐसे समझे। ओके, देन यहाँ पे क्या बोला है, कंज्यूमर के बारे में, मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस आर नॉट मैंडेटरी। जो कंज्यूमर होता है, जैसे कि अपन ने अभी एग्जाम्पल में देखा था कि मतलब किसी और से गिफ्ट मिल रहा है ना, तो वो एक मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा है, उसको फ्री में गिफ्ट मिल रहा है ना, तो यहाँ पे इसलिए लिखा मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस आर नॉट मैंडेटरी फॉर किसके लिए, कंज्यूमर के लिए। तो ये बेसिकली थी अपनी डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर।